ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल चीज़ है, मगर उसको सीखना पड़ता है। नेचुरली नहीं आती है। मदर्स को ट्रेन होना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। सो हाय, आई एम डॉक्टर तनिमा सिंघल। मैं एक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन स्पेशलिस्ट हूँ मासी केयर क्लिनिक विकास नगर लखनऊ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपने एक नवजात बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं। तो ये शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगी, इस अगर वीडियो को या इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो विमेन मतलब न्यू मदर्स बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग आज से नहीं बहुत सालों से कराती आ रही हैं। ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मदर ट्रेन होती है इसके अंदर, या ये चीज़ें स्किल्स ऐसी हैं जो अपने आप आ जाती हैं। बेसिकली प्रेग्नेंट हो, मदर हो, फर्स्ट बेबी हो, सेकेंड बेबी हो या आगे कितने भी आपके बच्चे हुए हों, हर प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, हर बेबी डिफरेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ये फर्स्ट सेकेंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आ सकती। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान किसी को कभी भी दिक्कतें आ सकती हैं। उस समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है सही गाइडेंस लेना, ठीक है। अब हम इस बात को समझते हैं कि नर्सिंग यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू में डिफिकल्ट हो सकता है, मगर पेशेंस और एफर्ट्स के साथ और बहुत सारा सपोर्ट के साथ ये सारी चीज़ें हम वापस ठीक कर सकते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, जब माँ बच्चे के साथ अच्छे से बॉन्डेड होती है, बच्चा माँ के साथ बॉन्डेड होता है, तो दोनों की जो एक सिंकिंग होती है वो एक बहुत प्यारा बॉन्ड बनाती है माँ और बच्चे के बीच में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब की जानी चाहिए। तो डिलीवरी के बाद आपका पहला 1 घंटा, जिसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं, तो बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पे उस पहले 1 घंटे के अंदर हमको बच्चे को ले लेना चाहिए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट गोल्डन आवर बहुत इम्पोर्टेंट है माँ और बच्चे की दोनों की बॉन्डिंग के लिए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन, अगर माँ की अभी डिलीवरी अभी हुई है और पहला 2 दिन है जिसके अंदर माँ को उठना अलाउ नहीं किया गया है, तो उस केस में मदर उसको बच्चे को सीधा लेटे, और घर में कोई भी फैमिली है, जो फैमिली का कोई भी बंदा या जो लेडी आपके साथ है या जो कोई भी आपके साथ है एज अ केयर प्रोवाइडर, उनको आप एडवाइस करिए कि वो बच्चे को हर घंटे पे माँ के ब्रेस्ट पे लगाते रहें, जिससे माँ का लेट डाउन रिफ्लेक्स आए और जल्दी मिल्क उतरना शुरू हो जाए। इसके अलावा मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी गाइड करती हूँ कि आप अच्छे लेट डाउन के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल्स हम आपको फिर कभी किसी और वीडियो में देंगे कि हम ये चीज़ें कैसे करते हैं। आज हम उनकी बात कर रहे हैं कि आपका बेबी बॉर्न हो गया है, अब हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं। फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ है कि आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन है, डिलीवरी के बाद जब आपको अलाउ हो जाता है कि अब आप उठ करके बैठ करके बच्चे को भी फीड करा सकते हैं, तो उस समय क्रॉस क्रेडल पोजीशन सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है अच्छी लैचिंग के लिए। उसके बाद आप बच्चे को कैसे सपोर्ट करें, हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की बॉडी अच्छी सी बिल्कुल स्ट्रेट सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे बच्चे को कंफर्टेबल महसूस हो। मैंने कई बार बच्चों को, मदर्स को देखा है, वो बच्चों को जब फीड कराती हैं तो बच्चे का मुंह कई बार घूमा हुआ होता है, या उसकी बॉडी ट्विस्टेड होती है, या बच्चा हेड से सपोर्टेड होता है बट उसकी लेग्स सपोर्टेड नहीं होते। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे की बॉडी अच्छे से पूरी सपोर्टेड हो, जिससे बच्चा कंफर्टेबली माँ का दूध पी सके। फिर आपका बच्चे का मुंह ब्रेस्ट पे किस तरह से लैच्ड है, ये लैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैचिंग का मतलब होता है बच्चा माँ के ब्रेस्ट पे किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो लैचिंग के जो पॉइंट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चे का मुंह अच्छा बड़ा खुला होना चाहिए। और बड़ा कैसे खोलना है ये आपको मेरे इस सीरीज़ के अंदर आपको एक अलग वीडियो मैंने बनाया है पूरा, कि बच्चे का मुँह कैसे खुलना चाहिए, आप वो उसको देख सकते हैं। तो बच्चे का मुंह अच्छा बड़ा खुला होना चाहिए, और उसके जो लिप्स की पोजीशन है, लिप्स हमेशा बाहर की तरफ एवर्टेड होने चाहिए। अगर बच्चे के लिप्स अंदर की तरफ हैं तो उसको उतना पोर्शन ब्रेस्ट का वो बच्चा मुंह में नहीं ले रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा लैचिंग पे के जो और पॉइंट्स हैं वो ये है कि बच्चे के जो गाल हैं वो बाहर की तरफ फूले हुए होने चाहिए जब बच्चा सक करता है, और बच्चे के गालों में मतलब डिम्पल्स नहीं पड़ने चाहिए जिस समय बच्चा सकिंग कर रहा है।
और आपको क्या चीज़ों का और ध्यान रखना है, बच्चे की गल्पिंग साउंड, मिल्क की गल्पिंग साउंड आती है जब बच्चा दूध पीता है तो गल्पिंग साउंड आती है। वो गल्पिंग साउंड से मदर को पता चलता है कि बच्चा एक्टिवली ड्रिंक कर रहा है। और बच्चे का माउथ जो है वो शैलो और डीप सक्स लेगा बच्चा। ऐसे ऐसे अगर शक कर रहा है यानी बच्चा अच्छा सा उसको बहुत अच्छा फ्लो मिल्क का नहीं आ रहा है। तो डीप सक्स जब बच्चा लेता है यानी वो अच्छे से दूध पी रहा है। और दूसरी चीज़ एक और क्या इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा दूध पीने के बाद कैसा फील करेगा। बच्चा रिलैक्स्ड होगा, अपने आप ब्रेस्ट को छोड़ देगा, माँ को फील होगा कि उसके ब्रेस्ट जो हैं वो हल्के हो गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपको कैसे पता चले कि फीडिंग अब उसकी पूरी हो गई है। तो बॉटम लाइन ब्रेस्ट फीडिंग की क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है शुरुआत में डिफ़िकल्ट हो सकती है, अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन आप हेजिटेट ना करें हेल्प लेने के लिए। आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करें, एम्बैरस फील ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, मगर उसमें टाइम और प्रैक्टिस लगती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करें और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।